बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के अमर कवि, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी की रचना लहर के अंश गीत को पढ़ेंगे। और यह गीत छायावादी जागरण गीत है। छायावाद में जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकृति का मानवीयकरण प्रस्तुत किया है। छायावाद में चेतना का आरोप करना ही, प्रकृति में चेतना का आरोप करना ही छायावाद की विशेषता रही है। और एक जागरण गीत है। प्रभात का समय है। प्रभात के समय का सौंदर्य कैसा है, कितना मनोरम है, उसका बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहारी चित्रण प्रसाद जी ने एक रमणी के माध्यम से, एक नायिका के माध्यम से प्रभात के सौंदर्य का वर्णन किया है। गीत देखें यहाँ कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल खोल रहा। लोह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। बीती विभावरी जागरी, अधरों में रागय मंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। अधरों में रागय मंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। बीती विभावरी जागरी। बच्चों देखेंगे, ये छायावादी जागरण गीत है। और छायावादी जागरण गीत में प्रसाद जी ने अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय दिया है। प्रभात का समय है। सखी दूसरी सखी से कह रही है कि बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी कि हे सखी, रात्रि समाप्त हो चुकी है, अब तुम जाग जाओ। बीती विभावरी जागरी कि रात्रि समाप्त हो चुकी है, अब जाग जाओ। अंबर पनघट में, आकाश रूपी पनघट में, उषा रूपी नायिका, उषा नागरी, उषा रूपी नायिका तारा घट, तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। प्रसाद जी ने छायावाद में बिंबों का जो बहुत सुंदर प्रयोग किया है, उन बिंबों को यहाँ देखिए कि अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा नागरी, उषा रूपी नायिका आकाश रूपी पनघट में ताराओं रूपी घड़े को डुबो रही। खग कुल, चूंकि प्रातः का समय है, प्रकृति उल्लासमय है, चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता बिखरी हुई है। तो उस मनोरम वातावरण में खग कुल
पक्षियों का समुदाय कुल कुल सा बोल रहा है, कुल कुल सा मीठा बोल रहा है। और प्रातः काल चलने वाली शीतल एवं सुगंधित वायु के चलने से किसलय कि वृक्ष की जो नवीन पत्तियां, जो नवीन कोपले हैं, जो नई पल्लव हैं, वह आंचल के समान डोल रही हैं। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा कि पक्षियों का समुदाय कुल कुल सा मीठा बोल रहा है। और प्रातः काल चलने वाली शीतल एवं सुगंधित वायु से वृक्ष की नवीन पत्तियां, जो नई कोपले होती, जो नए पल्लव होते हैं, वे नए पल्लव आंचल के समान डोल रहे हैं। लो यह लतिका, देखो अब यह लता भी मधुमुकुल मधुमय सौरभ से युक्त नवल नव कलिकाओं से भरकर रस गागरी, रस की गागर के समान प्रतीत हो रही है। कवि कह रहा है कि लोयह लतिका भी भर लाई मध मुकुल नवल रस गागरी। अरे यह देखो, यह लता भी मधुमय सौरभ से युक्त नव कलिकाओं से भरकर रस की गागर के समान प्रतीत हो रही है। अधरों में राग अमंद पिए, राग यानी अनुराग, अनुराग यानी प्रेम। प्रेम का जो रंग होता है, जो प्रतीक होता है, वह लाल होता है। तो स्वाभाविक है प्रसाद जी ने इस गीत शीर्षक में, इस गीत कविता में उन्होंने किसी रमणी के अधरों की लालिमा का ही चित्रण किया है। या हो सकता है कि अभिसार के समय, प्रेम के समय, जब नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं, तो नायक ने अपने अधरों से जिन नायिका को मदिरा पान, प्रेम मदिरा का पान कराया हो, उसके कारण उसके जो होठ है, उसके जो अधर है, उसकी जो लालिमा है, वह अभी तक दिखलाई पड़ रही है। तो अधरों में राग अमंद पिए, तो नायिका के होठों पर, नायिका के अधरों पर तीव्र मदिरा पान करने के कारण उसके अधर लाल दिखलाई पड़ रहे हैं, या उसके अधरों पर लालिमा दिखलाई पड़ रही है। अलकों में मलयज बंद किए, और मलय गिर से चलने वाली शीतल एवं चंदन के सुगंध से सुगंधित वायु को वह नायिका अपने बालों में बांधे हुए है। अलकों में मलयज बंद किए, अपने बालों में बांधे हुए है। अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। कि हे सखी, तुम अब तक सोई हुई हो, तुम अब तक सोई हुई हो, और तुम्हारी आंखों में अभी तक खुमारी दिखलाई पड़ रही है। बिहाग एक गीत है जो महिलाएं मध्य रात्रि के बाद गाती हैं, और देर तक सोने के कारण उनके आंखों में लालिमा दिखलाई पड़ती है। यहां वही कहा जा रहा है कि तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। के सखी, तुम अब तक सोई हुई हो, और तुम्हारे आंखों में सोने के कारण आंखों में जो खुमारी है, जो लालिमा है, वह अभी तक दिखलाई पड़ रही है। एक बार पूरे गीत को फिर से देखेंगे कि बीती विभावरी जागरी, कि रात्रि समाप्त हो चुकी है, अब तुम जाग जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, कि उषा रूपी नायिका आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा है। खगकुल यानी पक्षियों का समुदाय
पक्षियों का समूह कुल कुल सा मीठा बोल रहा है। किस लय का आंचल खोल रहा, यानी प्रातः काल चलने वाली शीतल एवं सुगंधित वायु के कारण वृक्ष के नवीन पल्लव नवीन कोपले आंचल के समान डोल रही है। लोया लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी, कि यह देखो यह लता भी सौरभ से युक्त होकर, सौरभ से संयुक्त होकर नव कलिकाओं से भरकर रस की गागर के समान प्रतीत हो रही है। अधरों में राग आमंद पिए, यानी अभिसार के समय, यानी प्रेम पूर्ण क्षणों में नायक और नायिका के मिलने से नायिका के अधरों पर उसकी लालिमा दिखलाई पड़ रही है, क्योंकि जिन प्रेम मदिरा को उसने अपने होठों से पिया है उसकी लालिमा उसके होठों पर, उसके अधरों पर अभी तक दिखलाई पड़ रही है। और वह मलयागिर से चलने वाली शीतल एवं चंदन के सुगंध से सुगंधित वायु को अपने अलकों में, अपने केसों में बांधे हुए है। वह नायिका अब तक सोई हुई है और उसके आंखों में अभी तक खुमारी दिखलाई पड़ रही है। देखेंगे यहां इसका काव्य सौंदर्य। अंबर पनघट में डूबो रहे ताराघट उषा नागरी, अलंकार होगा इसमें मानवीकरण, कुल कुल हो जाएगा अनुप्रास, और खग कुल 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 अगर कर दिया जाए तो खग कुल 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 तो हो जाएगा यमक और श्लेष, अलंकार का प्रयोग किया गया।